जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मी हाउसवाइफ ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कालाष्टमी व्रत की, जिसे हम काल भैरव जयंती के नाम से भी जानते हैं। भगवान काल भैरव का जो जन्म है वो भगवान शिव के द्वारा हुआ। उन्हें भगवान शिव का ही अंश कहा जाता है और भगवान शिव के ये 5वें अवतार बताए गए हैं। भगवान शिव के 2 भैरव अवतार थे। पहला था बटुक भैरव और दूसरे थे काल भैरव। बटुक भैरव जी बहुत ही शांत स्वभाव के अवतार थे, बल्कि जो काल भैरव जी हैं वो काफ़ी रौद्र रूप के अवतार हैं। क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ कि जब माता सती ने अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान से दुखी होकर के अपनी देह को अग्नि में समाहित किया था, उस कारण जब भगवान शिव जी को अपार दुख हुआ और उस दुख से वो बहुत क्रोधित हुए और उस क्रोधाग्नि से ही भगवान काल भैरव जी का जन्म हुआ। इस कारण ये बहुत ही रौद्र रूप स्वरूप माने गए हैं भगवान शिव के। इनमें इतनी अपार शक्ति है, इतनी अपार ऊर्जा है कि ये संपूर्ण संसार का सर्वनाश कर सकते हैं। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ उस वक्त कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी कारण हर मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम कालाष्टमी व्रत करते हैं और इसे हम काल भैरव जयंती भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप काल भैरव जी की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं तो वे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। साथ ही यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं या आपको कोई रोग नहीं है, आप सदैव निरोगी बने रहना चाहते हैं, तो आपके लिए भैरव बाबा की पूजा सबसे उत्तम है। वैसे तो भैरव बाबा की पूजा का जो समय बताया गया है वो रात्रि का समय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कालाष्टमी के दिन व्रत का संकल्प लेते हैं तो आपको प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भैरव को आप उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान शिव की भी अगर पूजा करेंगे तो भी आपको बहुत विशेष फल मिलेगा। भगवान भैरव बहुत जल्द आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक कारण और भी है, भगवान भैरव की जो उत्पत्ति हुई वो माता सती के देह त्याग करने के बाद हुई और उनका कारण भी वही बनी। तो अगर आप इस दिन माँ दुर्गा की भी, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं तो उसका भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आप अगर भैरव बाबा की पूजा के संग भगवान शंकर की, माता दुर्गा की, इन सबकी पूजा आराधना करते हैं तो आपको आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करने के द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। भगवान भैरव की पूजा में आप यदि उन्हें चने, चिरौंजी, काली उड़द और उड़द से बने हुए मिष्ठान ये सब भोग लगाएं तो ये आपकी पूजा को और अधिक सिद्ध कर देंगे। आपकी सभी जितनी भी कष्ट होंगे उन्हें भैरव बाबा हर लेंगे। इसके साथ ही इस दिन आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामना सिद्धि का मार्ग बहुत ही आसानी से प्रशस्त हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, भगवान भैरव की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और इसे भगवान भैरव पर या आप भगवान शिव पर अर्पित कर दें, अपनी मनोकामना बोल दें और आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपकी कामना पूर्ति हो गई। दोस्तों, भगवान भैरव जी के वाहन जो हैं वो एक कुत्ते हैं, यानी कि कुत्ता भगवान भैरव जी का वाहन है। इस दिन यदि आप
कुत्ते को भोजन कराएं या विशेषतः मीठी रोटी बनाकर अगर आप खिलाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और इसके साथ ही आप भगवान भैरव को मीठे चीज़ों के साथ साथ दही या दूध, मेवा, ये सब भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष आषाढ़ मास में ये तिथि कब पड़ रही है। इस वर्ष आषाढ़ मास में ये तिथि 13 जून 2020 को दिन शनिवार को पड़ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिवार के दिन कालाष्टमी का पढ़ना, भगवान भैरव की पूजा यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। तिथि का प्रारंभ जो है वो 12 जून को रात्रि 10:52 पर हो जाएगा और समापन 14 जून को सुबह 12:58 पर होगा। इस बीच आप व्रत करें, भगवान की पूजा करें, पाठ करें और दान जो आपकी इच्छा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप करें। इसके साथ ही कुत्ते को भोजन कराएं, माता दुर्गा का, भगवान शंकर का भी जाप करें, पूजा करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है और आप इसी तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट में श्री राधे लिखना ना भूलिए। थैंक यू।